हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भारत की महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में पढ़ा था और आज हम अपने इस वीडियो में जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। चलिए हम अपने सीधा पहले प्रश्नों पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी गाजर या ऑप्शन डी आंवला। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन डी आंवला। आंवला जो होता है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए हम अपने प्रश्न दूसरे पर चलते हैं। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर इसे समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद या ऑप्शन डी विधान सभा। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विधान परिषद हो जाएगा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त या इसे उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन हैं, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया यानी विकसित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक क्या यूएनडीपी के द्वारा या ऑप्शन बी आईएमएफ के द्वारा या ऑप्शन सी यूनिसेफ के द्वारा या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 1990 के वार्षिक आधार को मानकर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया गया है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहते हैं। वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग 131वीं थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20 या ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 40। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी। इनमें से 530 सदस्य राज्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे और 20 सदस्य जो है विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित होना तय था, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किया जाना था। परंतु भारतीय संविधान के 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 334 अनुच्छेद में संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर
ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। यानी चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी कौशल विकास कार्यक्रम, या ऑप्शन सी काम के बदले अनाज, या ऑप्शन डी ट्राई सेम। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मनरेगा हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को किया गया था, जिससे उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसे नरेगा नाम से यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया। अतः ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो अर्धचालक है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालकताओं के अपेक्षा में अधिक होती है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता बहुत ही कम होती हैं। परंतु अर्धचालक वे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता बहुत अधिक जिनकी होती है विद्युत चालकता से उनसे कम होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सी सिलिकॉन एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी वायु में, या ऑप्शन सी इस्पात में, या ऑप्शन डी जल में। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी इस्पात में होगा। ध्वनि की चाल उसके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, जिससे होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम अत्यंत धीमी होती है, द्रवों में उससे तीव्र, और ठोस में सबसे तीव्र होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस्पात अर्थात ठोस होता है। इस प्रश्न का उत्तर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? क्या वैश्विक ताप में वृद्धि को हरित गृह प्रभाव कहते हैं, या वैश्विक ताप में कमी, या सागर जल के ताप में वृद्धि, या नदियों व झीलों के ताप में वृद्धि? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्विक ताप में वृद्धि ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सागरीय, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी मरुस्थलीय, या ऑप्शन डी पर्वतीय। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सागरीय। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? आपके ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी मीथेन। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन गंधहीन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत होता है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस शामिल होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर संसद को अयोग्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन,
या ऑप्शन सी 90 दिन या ऑप्शन डी 120 दिन। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 60 दिन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन में बिना किसी के अनुमति के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तब उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त की जा सकती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या ऑप्शन डी कोयला। तो इस प्रश्न का उत्तर सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए सासाइनी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी सियाचिन या ऑप्शन डी जेमू। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सियाचिन। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के काराकोरम में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वह इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर तक है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सियाचिन एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई को, ऑप्शन बी 11 जुलाई को, ऑप्शन सी 5 जून को या ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को। तो विश्व जनसंख्या 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस ने, ऑप्शन बी लॉर्ड लिंथिंगो ने, ऑप्शन सी सर जॉन साइमन ने या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल ने। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस ने। फरवरी 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड में यह घोषणा की कि मंत्रिमंडल का एक शिष्टमंडल जिसे वह स्वयं और सर स्टैफोर्ड क्रिस्प और उसमें एवी अलेक्जेंडर होंगे, भारत जाएगा ताकि वायसराय की सहायता कर सके और भारतीय नेताओं को राजनीतिक मामलों में बातचीत कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी या ऑप्शन सी इंडियन नेशनल पार्टी या ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस पार्टी। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी स्वराज पार्टी हो जाएगी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद में किए थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक्टर मुनरो
ने बक्सर का युद्ध लड़ा था। लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा था। और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ मैसूर युद्ध। ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का जो नेतृत्व लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया था। आंग्ल मराठा युद्ध में पिंडारियों का दमन किया गया। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इसमें पिंडारियों का दमन किया गया था। यह 1717 से लेकर 1718 के मध्य लड़ा गया था। इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने इसका नेतृत्व किया था, अर्थात इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। सर्वप्रथम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 377 से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 377 से, या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 277 से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं से। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि 6 सितंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। अर्थात ये इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? आप अपने उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रकाशवादी सिद्धांत के लिए 1879 में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए सन 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आप अपने उत्तर बता सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अंतिम अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिसमें भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित किया गया था।
इसके अतिरिक्त पुनः 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भारत की महत्वपूर्ण दर्रों से प्रश्न है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो भारत की महत्वपूर्ण दर्रों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देखिए। उसमें मैप के माध्यम से हमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया था। शिव किला कहाँ है? शिव किला ये हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा मेघालय में या जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। आप इनमें से बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो शिव किला है, इस शिव किला के द्वारा शिमला से भारत के शिमला से तिब्बत जाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में है, ये एकदम सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग घाटी से अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी से तिब्बत जाते हैं, ये भी एकदम सही है। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, जो सिक्किम से हम लोग तिब्बत जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो जाते हैं वो नाथुला दर्रा के द्वारा ही जाते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? यह दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से आपको बताना है कि मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें से मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान में स्थित है। मत्स्य जो महाजनपद इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद की कई परीक्षणों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंधित था? अघन्य शब्द किससे संबंधित था? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सी गाय के लिए था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य कहते हैं। अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य। इस शब्द से गाय की आर्थिक महत्ता सूचित होती थी, क्योंकि गाय ही जो ऋग्वैदिक काल है उसमें विनिमय का माध्यम थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप सभी लोग, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।